हरे कृष्णा। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति ब्रह्म मुहूर्त में एकत्रित होकर के भगवान नाम से अपना दिन आरंभ कर रहे हैं। भगवान नाम से जो दिन आरंभ होता है वो तो अवश्य ही मंगलकारी होगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ ही भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं, जो कि भगवान ने अर्जुन को लक्ष्य करके हम बद्ध जीवों के लिए ही प्रदान करी। हम लोग अध्याय 1 और 2 को श्रवण कर चुके हैं। जहाँ पर भगवान ने अध्याय 1 के अंदर तो कुछ विशेष कहा नहीं, अर्जुन की ही बातों को केवल श्रवण किया। और अध्याय 2 के अंदर भगवान ने मोटा-मोटी सारी भगवत गीता का सार स्वरूप बतला दिया। भगवान ने अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा प्रदान करी और बुद्धि योग, जिसको उन्होंने बुद्धि योग कह करके नाम दिया है, तो किस प्रकार अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करते हुए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, भगवान ने इस तरह की शिक्षाओं को दे करके अर्जुन को युद्ध करने के लिए नियुक्त किया। तृतीय अध्याय को हम श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर अर्जुन के प्रश्न हैं कि कैसे मैं युद्ध नहीं करके मेरा श्रेय होगा। ये अर्जुन के मन की भावना है। वो जो द्वितीय अध्याय के अंदर बतलाया हुआ बुद्धि योग है, उसको गलत समझ चुके हैं। इस कारण से भगवान ने इस तृतीय अध्याय के अंदर कर्मयोग, कर्मकांड और बुद्धि योग अर्थात ज्ञान योग, इन सब की परिभाषा को विस्तार से बतलाया। इनके बारे में डिस्कशन चल रहा था। हम लोग का अभी जो सेक्शन चल रहा है, हम इससे में श्रवण कर रहे थे कि कैसे व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं कि स्वधर्म का पालन करने से ही क्रमशः उन्नति होती है। हम लोग लास्ट 2 श्लोकों के अंदर श्रवण किए थे कि कैसे बुद्धिमान व्यक्ति, विज्ञानवान व्यक्ति भी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। जो उसका स्वभाव है, जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ है, तो उस वर्ण के अनुरूप जैसा स्वभाव है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस किसी वर्ण में उसका जन्म है, तो जन्म के अनुरूप कुछ न कुछ स्वभाव, कुछ न कुछ उसकी प्रकृति सृष्टि हुई है, तो उसके अनुरूप उसे कार्य करना चाहिए। और उसको प्रशमित करना, वो निग्रहम किम करिष्यति, भगवान ने इस तरह के वचनों को कह करके बतलाया कि स्वधर्म को प्रशमित करके और परधर्म का आश्रय लेना ठीक नहीं। अगले श्लोक में हमने श्रवण किया था, जहां पर भगवान कह रहे हैं तयोर वशम न आगच्छेत। जो इंद्रिय और इंद्रिय विषय के प्रति जो राग द्वेष है, उस राग द्वेष से बचो। अर्जुन को भगवान ने जब युद्ध युद्ध करने की शिक्षा दी है, या अपनी स्वधर्म के अनुसार कार्य करने की, प्रकृति के अनुसार कार्य करने की आज्ञा दी है, निग्रह किम करिष्यति, कि तुम निग्रह मत करो बल्कि अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कार्य करो। तो जब भगवान अर्जुन को ऐसे आदेश दे रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों को स्वीकार करो, तो अर्जुन प्रश्न कर सकता है कि इंद्रियों के विषयों को स्वीकार करने से ही तो विषय बंधन मिलता है। इस जगत में व्यक्ति बंधन में क्यों फंसा है? इंद्रिय सुख प्राप्त करने के कारण ही व्यक्ति बंधन में फंसा हुआ है। एक हाथी वो स्पर्श सुख को प्राप्त करने के लिए मतवाला होकर के वो हथनी के पीछे भागता है, और भागते भागते वो हथनी तो बड़ी चालाकी से उसे एक गड्ढे में गिरा देती है। और गड्ढे में गिरने के बाद में फिर वो भूखा पड़ा रहता है कुछ दिनों तक। उसके बाद में उसको बंदी बना करके सर्कस में नचाते हैं। तो बंधन क्यों उसे प्राप्त हुआ? वो बंधन प्राप्त हुआ क्योंकि स्पर्श सुख, विषय सुख की आशा थी। ऐसे ही जीव भी, प्रत्येक जीव, केवल मात्र मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव ही विषय सुख के कारण ही इस जगत में बंधन में फंस जाता है। व्यक्ति को विषय सुख में पड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान अर्जुन को ये बतला रहे हैं कि अर्जुन, पशुओं की तो बात छोड़ो, लेकिन मनुष्य मनुष्य बुद्धिमान है। और बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को समझेगा कि विषयों को ग्रहण करे बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। हमने लास्ट क्लास में इसकी चर्चा करी थी कि क्या हम आंखें बंद करके तो चल नहीं सकते। आंखें अपने विषय को अर्थात दृश्य को, रूप को देखेगी ही देखेगी, कान शब्दों को सुनेंगे ही, जिह्वा रसास्वादन करेगी ही। तो विषयों को ग्रहण करे बिना तो मनुष्य जीवित रह नहीं सकता। लेकिन विषयों के प्रति जो राग और द्वेष है, वो वास्तविक रूप में बंधन का कारण है। विषय तो सारे ही अमंगलकारी हैं। जितने भी सब विषय हैं इस जगत में, वो क्या कुछ कुछ भी मंगल प्रदान कर सकते हैं? नहीं। विषय तो सारे ही अमंगलकारी हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? उन विषयों के प्रति जो राग और द्वेष है, जो आसक्ति है और जो उससे बैर भाव है, वो
उसको बंधन में डालती है। इसलिए भगवान ने कहा कि राग द्वेषो व्यवस्थितो, कि इंद्रिय और उनके विषय के अंदर राग और द्वेष, आसक्ति और विरक्ति, ये रहती ही है। इसलिए क्या करो, तयोर वशम ना आगच्छेत, उसके वश में मत पड़ो, राग द्वेष से ऊपर उठ करके कार्य करो। भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विषयों को जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करो, लेकिन एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, देहात्म अभिमान। इस शब्द को समझना, देह आत्म अभिमान। देह मतलब शरीर, आत्म मतलब आत्मा, और अभिमान, अभिमान मतलब हम शरीर को ही नित्य मान करके, आत्म मान करके और उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, ये होता है देहाभिमान। ये होता है देहात्म अभिमान, कि हमने शरीर को ही नित्य मान लिया, और इस कारण से शरीर और शरीर के संबंधी जितने सारे लोग हैं उनके प्रति आसक्ति है। व्यक्ति को यदि स्त्री से आसक्ति हो, यदि पुत्र से आसक्ति हो, यदि धन संपत्ति से आसक्ति हो, तो उसका फल, उसका परिणाम क्या होगा? बंधन। और शास्त्र में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। भरत महाराज, भागवतम में वर्णन आता है, भरत महाराज राज्य का परित्याग करके, स्त्री रानियों इत्यादि का, पुत्र परिजन का परित्याग करके जंगल में आ गए। लेकिन जंगल में आकर के भी यदि एक हिरण से आसक्ति हो गई, तो हिरण से आसक्ति के कारण ही उनको अगला जीवन हिरण का मिला, बंधन में पड़ गए। जब तक भरत को, राजा भरत का शरीर था, तब तक भी उस हिरण का ही चिंतन होता था, और उसके बारे में चिंता करते करते उसकी सेवा के बंधन में पड़े थे, और मरने के उपरांत तो हिरण का शरीर ही मिला। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि राग, राग अर्थात आसक्ति, उसके प्रति अटैचमेंट। तो वो अटैचमेंट और अवर्जन जो है, ये दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए अर्जुन क्या करो, ये राग और द्वेष से बचो। लेकिन पुनः यहाँ पर एक बात आती है कि हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, हमारा डिस्कशन यहाँ पर स्वधर्म का चल रहा है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का चल रहा है, शारीरिक धर्म का चल रहा है। यहाँ पर आत्म धर्म की चर्चा नहीं करी है। आत्म धर्म मतलब क्या? भक्ति का धर्म। व्यक्ति यदि भक्ति का धर्म पालन कर रहा है, तो ऐसे में जो कार्य भक्ति के अनुकूल है, एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से समझना, जो कार्य भक्ति के अनुकूल है उसके प्रति राग होना अच्छा है। जो कार्य भक्ति के प्रतिकूल है उसके प्रति द्वेष होना अच्छा है। भगवान ने श्लोक के अंदर तो क्या है, कहा है कि राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर वशम न आगच्छेत, कि राग और द्वेष के चक्कर में मत आना, राग और द्वेष से बचना। लेकिन अगर ये राग और द्वेष भक्ति संबंधी हो तो उसको ग्रहण करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, हम लोगों को कीर्तन, किसी किसी का शौक होता है कीर्तन करने का, किसी किसी को कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, कीर्तन के प्रति बड़ा उनकी प्रीति है, आसक्ति है, जब भी कीर्तन जहां भी होता है तो वहां जाकर के पहुंच जाते हैं। तो ये कीर्तन के प्रति उनका राग देखने को मिल रहा है। तो ये क्योंकि भक्ति के अनुकूल है, इस कारण से इसको ग्रहण करो। किसी किसी व्यक्ति का हरिकथा श्रवण करने के लिए बड़ी रुचि होती है, तो जहां भी हरिकथा होती है, हरिकथा के लिए दौड़ दौड़ करके पहुंच जाते हैं। कोई यदि ये कहे कि संसार कार्य छोड़ करके भी तुम तो हरिकथा श्रवण करने जा रहे हो, हरिकथा के प्रति तुम्हारा इतना राग है, इतनी आसक्ति है, तो वो क्योंकि अनुकूल है, हमारी भगवत भक्ति के अनुकूल है, इसलिए ठीक है। द्वेष, इसको कैसे समझे? कोई व्यक्ति यदि वैष्णवों की निंदा निंदा करता है, कोई व्यक्ति यदि गुरुदेव का अपमान करता है, तो उसके प्रति यदि हमारा द्वेष है तो वो अच्छा है, वो अनुकूल है। इसलिए ऐसे भक्ति संबंधी राग और द्वेष जो है उसको ग्रहण करना में कोई दोष नहीं। लेकिन जो देहात्म अभिमान करके जो भी राग और द्वेष है उसका परित्याग करना पड़ेगा। भक्तिविनोद ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया कि भक्ति उद्दीपक वस्तु के प्रति राग और भक्ति विघातक पर वस्तु के प्रति द्वेष, ये दोनों ठीक है। मैंने इनको दमन करने के लिए नहीं कहा है। भगवान ने जो कहा तयोर वशम न आगच्छेत, तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति अनुकूल राग और भक्ति प्रतिकूल द्वेष को भी दमन कर दो ना, उसको तो ग्रहण करना सीखे। लेकिन जब बात आती है शरीर संबंधी स्वधर्म की, तो उसको अर्जुन तुम्हें रेगुलेट करना पड़ेगा। भगवान ने बहुत सहज तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, हमारा जो डिस्कशन यहाँ चल रहा है वो स्वधर्म अर्थात शारीरिक धर्म को लेकर चल रहा है, आत्म धर्म को लेकर नहीं चल रहा।
अगले श्लोक के अंदर, श्लोक संख्या 35 के अंदर भगवान उसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, श्रेयान, ये श्रेय शब्द का व्यवहार किया है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, कि अर्जुन स्वधर्म का पालन करना श्रेयस्कर है। विगुण, विगुण अर्थात उसके अंदर यदि कोई दोष भी हो तो भी वो अच्छा है। पर धर्मात स्वनिष्ठितात्, लेकिन दूसरों का धर्म उसको अपना मान लेना वो ठीक नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अरे अपने धर्म का पालन करते करते निधनम अर्थात मृत्यु भी को भी प्राप्त हो जाओ, तब पर भी कोई दोष नहीं। लेकिन पर धर्मो भयावह, दूसरों के धर्म का पालन करना बड़ा भयानक है। अब भगवान का ये जो वचन है परधर्मो भयावह, इस वचन का बहुत दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। हमने पिछली बार बतलाया था ना, योग क्षेम वहाम में हम, किसी ने स्लोगन बना दिया तो हम उसके लिए प्रीमियम पे प्रीमियम भरे जा रहे हैं। ऐसे ही ये पर धर्मो भयावह, दूसरों का धर्म भयानक है, इस वचन का काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुरुपयोग करती हैं। काफी, जैसे जिन एरियाज में कन्वर्जन्स होते हैं, जो सनातनी अपने धर्म को छोड़ करके और अन्य धर्म क्रिश्चियन या मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को आ, वो लोग वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नियंत्रित करने के लिए यही भगवान के वचन का सहारा लेते हैं। क्या कहते हैं? पर धर्मो भयावह, दूसरों का धर्म भयानक है। स्वधर्म श्रेय, अपने धर्म को पालन करो। लेकिन वास्तविक रूप में भगवान ने यहाँ पर जो धर्म की बात करी है, उनका रेफरेंस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। भगवान यहाँ पर क्या सोच करके ये बात कह रहे हैं, चक्रवर्ती ठाकुर ने स्पष्ट किया। भगवान ने देखा कि अर्जुन को, पूर्व श्लोक में मैंने कहा है कि राग द्वेष से रहित होकर के युद्ध करो, उस युद्ध को पालन करो। और उस युद्ध करने के लिए यदि तुम असमर्थ हो रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं तो लोगों को मारूंगा नहीं, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के कारण हिंसा करना तुम्हारा धर्म है, बचपन से करते आए हो, तो अभी भी कर सकते हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अहिंसा का धर्म ग्रहण कर रहे हो। तो अहिंसा तो तुम्हारा अपना धर्म है नहीं, तो तुम दूसरों के धर्म को यदि ग्रहण कर रहे हो, स्वधर्म को छोड़ रहे हो, तो इस कारण से भगवान को ये श्लोक कहना पड़ा। भगवान को इस कारण से ये श्लोक कहते हुए आरंभ ही किया श्रेयान। श्रेयान मतलब क्या श्रेयस्कर है अर्जुन, इसको मानो, इसको समझो। क्या नित्य है, क्या चिरकाल के लिए मंगलकारी है, उसको समझो। भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो, अपना धर्म श्रेयस्कर है। तुम क्षत्रिय होने के कारण तुम हिंसा धर्म तुम्हारे लिए तय कर दिया गया है और तुम बचपन से उसका अभ्यास भी करते हुए आए हो। तुमको करने में तुम्हें कोई असुविधा भी होगी नहीं। लेकिन अभी तुम अहिंसा का धर्म पालन कर रहे हो। अहिंसा धर्म किसका है? बोले जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है उसके लिए अहिंसा धर्म ठीक है, उसके लिए दया इत्यादि सब धर्म उसके अंदर रहते हैं। लेकिन तुम क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारे अंदर ये अहिंसा का धर्म कहाँ से आ गया? इसलिए ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, विगुण। विगुण मतलब दोष रहित, दोषपूर्ण। दोषों के साथ में यदि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो, अर्थात क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते यदि उसमें कोई भूल त्रुटि भी है, यदि उसमें कुछ मिस्टेक भी है, तो भी वो श्रेयस्कर है। लेकिन अगर परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, अगर तुमने दूसरे का धर्म पालन किया और बहुत अच्छे से भी पालन कर लिया, उसमें भी कोई लाभ नहीं, उसमें भी कोई श्रेय वाली बात नहीं है। भगवान स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि एक क्षत्रिय यदि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे तो उससे उसका ग्रेजुअल प्रमोशन होगा, वो आगे बढ़ सकता है। एक भैया T3 कहा था, T1, हाँ ठीक। एक क्षत्रिय यदि अपना स्वधर्म का पालन करे तो क्रमशः उसकी उन्नति हो सकती है। एक ब्राह्मण यदि अपना ब्राह्मणोचित धर्म पालन करे तो उसका मंगल हो सकता है। लेकिन एक ब्राह्मण यदि क्षत्रिय धर्म का पालन करता है और उसको यदि बहुत अच्छे से भी कर देता है, स्वधर्मात् परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, मतलब उसको यदि बहुत अच्छे से भी कर देता है, तो भी
उसमें कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वधर्म के विपरीत कार्य किया। ऐसे ही एक क्षत्रिय यदि ब्राह्मण का धर्म याजन करता है और उसको यदि बहुत अच्छे से भी कर लेता है, तो भी उसमें कोई मज़े वाली बात नहीं, क्योंकि उसने अपने धर्म के विपरीत कार्य किया है। तो इस तरह से भगवान स्पष्टीकरण करते हुए अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय। तुम यदि अपने धर्म का पालन करते-करते मृत्यु को भी प्राप्त करो, मर भी जाओ, युद्ध है ना? तो युद्ध करते-करते यदि तुम मृत्यु को भी प्राप्त करो, तो भी श्रेयस्कर है। और यदि तुम अहिंसा का धर्म पालन करते हुए जंगल में चले जाओगे, तो भी उससे कोई लाभ नहीं है। इसीलिए इस श्लोक के अंदर भगवान ने इस तरह का स्पष्टीकरण दे रहे हैं अर्जुन को। लेकिन अगेन ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें अ, शारीरिक धर्म को लेकर के है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म को लेकर के है। यहाँ पर आत्म धर्म की बात नहीं कही है। अगर हम बात करेंगे आत्म धर्म की, तो भक्ति का धर्म जो आत्म धर्म है, वो तो कोई भी याजन कर सकता है। भगवान ने उस चीज का स्पष्टीकरण आगे टीका के अंदर चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों ने इस आत्म धर्म का अवलंबन करके और परम मंगल को प्राप्त किया। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्म धर्म का आश्रय लिया। यहाँ पर एक्सेप्शंस भी बतला रहे हैं कि जैसे परशुराम जी उनका जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने क्या किया? क्षत्रिय धर्म का याजन किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्होंने कार्य किया था। परशुराम जी के बारे में सुना है ना? कितनी बार उन्होंने 21 बार उन्होंने सारे क्षत्रियों को, हयवंशी क्षत्रियों का नाश कर दिया, है ना? तो उसी बात का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जैसे और एक उदाहरण दिया श्री विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का वर्णन शास्त्रों में आता है कि विश्वामित्र जी राम जी के गुरु, और इन्होंने क्या किया? आ, अपना क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके ब्राह्मणोचित कार्य किया। तो ये दो एक्सेप्शंस बलदेव विद्याभूषण प्रभु टीका में देते हैं कि कैसे क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मणोचित कर्म किए हैं विश्वामित्र जी ने, और ब्राह्मण होते हुए परशुराम जी ने क्षत्रिय कर्म किए हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे। वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे, इस कारण से वो अपने स्वधर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म का भी उन्होंने याजन किया। उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन हम तो वैसे अधिकार में नहीं है। अर्जुन, तुम्हारा तो वैसा अधिकार है नहीं। मतलब अर्जुन भगवान का भक्त अवश्य ही है, लेकिन तो भी यहाँ पर जनरल पब्लिक के लिए भगवान बताते हुए इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्वधर्म निधनम श्रेय, पर धर्म भयावह। दूसरों का धर्म निष्ठा पूर्वक भी यदि पालन करो, तो भी वो भयानक ही है, वो भय प्रदान करने वाला ही है, वो मुक्त करने वाला नहीं है। इस प्रकार की बातें भगवान इस वहां पर टीका में लिखते हैं। और एक चीज, आत्मधर्म की यदि बात करेंगे, तो आत्मधर्म के अंदर तो कृष्ण के प्रति शरणागति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है ना? स्वधर्म से मतलब अगर क्षत्रिय अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को पालन करे, ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्तव्यों को पालन करे, तो क्रमशः उसकी उन्नति होगी। सत्वगुण वाला ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति, वो कभी भी हिंसा, रजोगुण, तमोगुण ये सब कर नहीं सकता। और क्षत्रिय जो कि रजोगुण प्रधान है, वो कभी भी ब्राह्मण के समान सत्वगुण उसके अंदर आ नहीं सकता। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? अपने अपने धर्म का याजन करना पड़ेगा, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन जब बात करेंगे नित्य धर्म की, आत्म धर्म की, तो ऐसे में हर कोई इसका अवलंबन कर सकता है। हम इस चीज का और डिटेल में कल श्रवण करेंगे। आज हम थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं, इस कारण से अभी बहुत डिस्टर्बेंस है। कल फिर विस्तार से इसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।